मुद मंगल आगारे राम मुद मंगल आगार। ये सेवक मरे होते हैं अब सागर से पारे। गुराजित सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत राम नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वे आरंभ में त्यावते सब संत बोले श्री महाराज की जय। परम सौभाग्य है सबका गुरु चरणों में बैठ करके आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सत्संग कीर्तन में सम्मिलित हुए हैं। आप बहुत आनंद में वातावरण है, आपने खूब आनंद लिया है भजन के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवत का वह प्रसंग जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होता है वो आप अभी सुनेंगे। और ये आज के कार्यक्रम का श्रेय मिलता है माता लक्ष्मी देवी जी को, जो हर वर्ष ये कार्यक्रम जन्माष्टमी का करवाते हैं। तो उनका अथाह प्रेम लगन श्रद्धा निष्ठा और विश्वास है। तो बोलो में आइए आप श्री कृष्ण जी का प्रकट होना। रखवालियां दस हो जाना थे वसुदेव ने महाराज को गोकुल पहुंचाना। ये आप प्रसंग अभी सुनेंगे। ये पंजाबी में है, तो हो सकता कोई एक आध अक्षर, क्योंकि पंजाबी में ज्यादा पढ़ नहीं हूँ, तो शायद कोई एक आध अक्षर जो है कुछ गलत हो जाऊँ, क्षमा करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे, इस काल सबके हृदय में अचानक ही ऐसा आनंद उपजा कि दुख का कहीं नाम भी ना रहा। मारे हरक के वन सभी हरे प्रफुल्लित हो जाते गए। देखो, भगवान के आगमन से वन भी हरे भरे हो गए और सबका मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। केवल उनके आगमन से ही इतना प्रभाव पड़ा कि फूल पत्ते सब हरे भरे हो गए, वन हरे भरे हो गए और लोगों के मन जो है वो बड़े आकर्षित हुए। नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने लगा कि ऐसे समय भादोवती अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। अकाल पुरुष के वचन से संतन हो सहाय, मथुरा मंडल के लिए जन्म धारे वो परिराय। कृष्ण जन्म में किसी गए वो देवन गृह उल्लास, सत समय अब नाश हुए हमको हुए विलास। आनंद से सब देवता पुष्प दीन पर खाए, शोक हरण दुख धरण प्रगटे जग में आए। जय जयकार करो शबद कोई देवी कान, रास हुए मन नहीं कहो शेर करे, कहो शोर करे कुआन। श्याम स्वरूप पितामह मोर मुख के धारो, वैजयंती माला पहने चतुर्भुज रूप किए। संत का गदा पवन दिए, बस देव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही अचानक वो दोनों ने जाना जो आदि पुरख परमात्मा ने अवतार डाला है। जन्म के समय माता देवकी को चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए और ऐसा मनमोहक रूप देख करके वो हैरान रह गई। तब हाथ जोड़कर विनती कर कहा कि हमारे बड़े भाग जो आपने दर्शन दिया, जन्म मरण का नबेड़ा किया। इतना कहकर पहली कथा सब सुनाई कि जैसे कंस ने दुख दिया था, तब श्री कृष्ण चंद्र बोले तुम अब किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए ही जन्म लिया है। पर इस समय गोकुल पहुंचा
यशोदा को लड़की नहीं है, सो कंस को ला दो, फिर कंस को मार मिलूंगा। नंद यशोदा ने तप किया था, सो मेरे बालक चित्र देखेंगे। तुम अपने मन में धीरज रखो, ऐसे वसुदेव देवकी को समझाए। श्री कृष्ण बालक बन रोने लगे। चतुर्भुज में प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि तुमने तप किया वासुदेव, तुमने तप किया है और तुम्हारे तप का ये फल है कि मैं अब तुम्हारे घर जन्म ले रहा हूँ, परंतु तुम मुझे यशोदा के यहाँ पहुँचा दो, नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो। वहाँ पर यशोदा ने एक लड़की को जन्म लिया है, उसे ला करके कंस को दे दो और अब मैं कंस का खात्मा करूंगा, मैं पाप का खात्मा करूंगा। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म बढ़ता है और भगवान को भगत पुकारते हैं, तो फिर भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में और कभी सतगुरु के रूप में वो इस धरा पर समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। अब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे वहां पहुंचाओ और मैं फिर उनको मार मुकाऊंगा। और अब ये कहने के बाद नंद वो बालक बन करके रोने लगे, तो अपनी माया फैलाई, तब दोनों का ज्ञान जाता रहा और जाना जो हमारे बालक गया है, ये समझकर 10,000 गाय मन में मनसी और लड़के को गोदी में उठा छाती से लगा लिया। श्री कृष्ण जी का मुख देखकर दोनों ने मिलकर सलाह करी, इस लड़के को किसी तरह से छिपा दीजिए, नहीं तो कंस मार देगा। मंत्र विचार करे है, दोनों मिल मार डारो, इसको मत राजा नंदा ही के घर आयो, डार के हाट के मन में दिन साजा। कान के हो मन में ना डरो तुम, जाओ निशब्द बजावत बाजा। माया की खेच कनात लई दर बालक ल्यो, बालक स्यो रब आप विराजा। गुना किया देखते हैं कि हथकड़ियां बेड़ियां आप ही, हाथ पांव से गिर पड़ी, चारों ओर से दरवाजे खुल गए, पहरो अचेत नींद बस हो गए। कृष्ण जब चढ़ती करी, फेरियो माया काल, माया जाल, असुर जिते चौकी हुते, सोई गया तत्काल। तब तो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को खारे में रख सिर पर धर लिया और झटपट गोकुल के ऊपर स्थान किया। वासुदेव तो सोच रहे थे कि इनको छुपा दो कहीं पर फिर आकाशवाणी हुई कि अब तुम्हें जो है कोई रोक नहीं सकता, मैं अपनी माया का जाल फैला रहा हूँ, तुम्हारी हथकड़ियां खुल रही हैं और सब जो खड़े हैं द्वारपाल, उन सब की आंखें बंद कर दूंगा अपनी माया के जाल से। उन सब की आंखें बंद कर दी, इनकी हथकड़ियां खुल गई और अब खारे में यानी एक टोकरी में रख करके वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के गोकुल की ओर रवाना हो रहे हैं। ऊपर बरसे मेघ, पीछे सिंह सु गर्ज है। सोचते हैं कि पीछे तो सिंह बोलता है और आगे जमुना अथाह चल रही है, और क्या करूं? ऐसा कहे भगवान का ध्यान कर जमुना में बढ़ गए। ज्यों ज्यों आगे जाते वे क्यों नदी बढ़ती थी। जब वसुदेव ने नाक तक पानी आया, तब बहुत घबराया। पिता ने व्याकुल जान के कृष्ण जी ने अपना चरण बढ़ाया।
चरण छूते ही यमुना घट गई। वासुदेव जी पार होकर के नंद बाबा के दरवाजे पर जा पहुंचे। अब जब वासुदेव जी उस टोकरी को उठाकर के सर पर उठाकर के जा रहे हैं, यमुना का जल स्तर इतना बढ़ता चला जा रहा है कि नंद बाबा भी परेशान हो गए, हैरान हो गए कि अब कैसे पार करूंगा। फिर भी चले जा रहे थे और पानी नाक तक जब आ गया घबराए, तो फिर भगवान कृष्ण ने अपनी लीला की, अपने चरण उस टोकरी में से नीचे निकाल करके यमुना जी में छुआ दिए। और जैसे ही यमुना के जल ने वो चरण छुए तो जल स्तर कम हो गया और वासुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंच गए। और दरवाजे वासुदेव जी पार होकर नंद बाबा जी के दरवाजे पर जा पहुंचे और दरवाजे खुले पाए। अंदर जाके देखा सो सभी सोए पड़े हैं। देव ने ऐसी माया पाई थी कि यशोदा को लड़की के जन्म डालने की कुछ भी खबर नहीं थी। देखो कितनी बड़ी माया कि यशोदा ने लड़की को जन्म दिया और उसे पता ही